हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बीएससी नर्सिंग 2022 के पेपर का आंसर की बताने वाला हूँ। साथ ही साथ आपको कट ऑफ भी बताऊंगा कितने के नंबर पे आपको मेडिकल कॉलेज मिल जाएगी। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए, केमिस्ट्री के पेपर से। तो केमिस्ट्री का पेपर आपको पता है टोटल 100 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से 34 नंबर। ये सेट ए का पेपर है, याद रखना। ठीक है, तो सेट ए के पेपर से आप मैच कर लेना अपनी आंसर की। बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो बोनस के लिए हैं। तो आपको मैं बताऊँ, देखिए 34 नंबर का जो क्वेश्चन है 34, वहाँ से आपकी केमिस्ट्री स्टार्ट है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें क्या लिखा है, निम्न में से कौन सा द्रव्य आणविक ठोस नहीं है, विच इज़ नॉट अ मॉलिकुलर सॉलिड। तो मैं आपको बताऊं, Cl2 भी नहीं है, CCl4 भी नहीं है ना, CH4 भी नहीं है। मतलब मैं आपको एक बात बताऊं कि जो क्वेश्चन में पूछा है ना कि आणविक ठोस नहीं है, तो ये सारे ही आणविक ठोस है। तो ये पहला क्वेश्चन ही आपका बोनस लायक है। अब कई यूट्यूब चैनल वाले इसका आंसर HCl दे रहे हैं, लेकिन HCl नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि ये पोलर, क्योंकि आणविक के भी मॉलिकुलर सॉलिड के भी 3 टाइप है, जिसमें पोलर वाले का एग्जाम्पल HCl है। तो ऐसा इम्पॉसिबल है, तो ये बोनस होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद में देखना आपके एफसीसी में कितने एटम होते हैं। तो आपको पता है एफसीसी में आपके 4 होते हैं। ये क्वेश्चन करेक्ट था। बहुत सारे क्वेश्चंस में बोनस है। ठीक है, फिर उसके बाद में तो जो मेन बात है वो मैं बोलूँगा, आपको घुमा फिरा के नहीं बताऊँगा। फिर देखिए, उसके बाद में केसीएल को पोटेशियम डिफेक्ट पूछा है कि केसीएल जो वायलेट कलर का होता है वो क्यों होता है। ठीक है, तो आपको पता है कि स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट के कारण होता है, मतलब स्टोइकोमेट्रिक दोष जो है लिखा हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद में प्योर वाटर की मोलरिटी जो होती है वो कितनी होती है, 55.5। अब इसमें एक गड़बड़ फिर इन्होंने कर रखी है, क्या कि कैपिटल एम नहीं होना चाहिए, स्मॉल एम होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग भी ये गड़बड़ है। ठीक है, ये 2-3 क्वेश्चन में से गड़बड़ है यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद देखना नेक्स्ट। अब फिर इस क्वेश्चन में भी बोनस दे रखा है। देखो, बोनस होना चाहिए क्योंकि 100 ग्राम आपको दे रखा है, 4 ग्राम NaOH है, तो 4 ग्राम अपॉन 40, और ये ग्राम में है तो इसको आप केजी में कन्वर्ट कर लो। 1000 का डिवाइड देके तो 1000 ऊपर चला जाएगा, 2 0 कैंसिल हो जाएगी, 0 0 कैंसिल, और ये 1 आएगा। तो 1 ग्राम पर केजी आना चाहिए था, जबकि ऐसा कुछ नहीं दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपके पास में इसकी जो कंसंट्रेशन होनी, या फिर इसका 1 मोललिटी होती, क्योंकि ये मोललिटी निकल रही है कंसंट्रेशन में। ऐसा ऑप्शन कहीं नहीं है ये, तो ये भी आपका बोनस होना चाहिए। लिए पता नहीं पेपर कैसे बनाते हैं। फिर ताप बढ़ाने पर जल में कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, टेम्परेचर इंक्रीज करो तो डिफेक्ट होता है, ये ध्यान रखना। ये मैंने भी पढ़ा रखा है मेरे चैनल पे। ठीक, डिक्रीज होगी। फिर एलर्जी के कारण कौन सा, तो स्टामिन, ध्यान रखना। फिर उसके बाद ट्रैंक्लाइजर नहीं है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक, फिर उसके बाद हाइड्रोजन आयोडाइड किस ऑर्डर का है, तो ये सेकंड ऑर्डर का एक एग्जांपल है। ठीक, फिर उसके बाद में सुनो, इसके हाफ लाइफ दे रखी, तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला आपको पता है, रेट कांस्टेंट पूछा है, तो 0.693 अपॉन के टी हाफ, तो टी हाफ की वैल्यू यहाँ पे डाल दो तो कितनी है, 69.3। तो इसको सॉल्व करोगे तो आप आपके 10⁻⁻² आ जाएगा। ठीक है, पेट्रोकेमिकल में क्या होता है, गैसोलीन को जियोलाइट में कन्वर्ट करने का एक ही है जो ZSM5। ठीक है, ZSM5 याद रखना। फिर उसके बाद देखो, यूरिया का हाइड्रोलाइसिस कौन कराता है, तो यूरिएज, आपको ये कई बार बता रखा है। नाइट्रिक एसिड किस तरह का अम्ल है। ठीक है, नाइट्रिक एसिड क्या करता है, सुनना। नाइट्रिक एसिड जो होता है वो HNO3 है। तो आपको मैं बताऊँ उसके अंदर OH ग्रुप कितने हैं, आप ये देखो, तो OH ग्रुप एक ही है नाइट्रिक एसिड का। जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो आती है बात समझ। तो मोनोबेसिक एसिड है ये। ठीक है, तो मोनोबेसिक मतलब A। फिर उसके बाद में कौन सा फॉस्फोरस अत्यधिक थायोसल्फ, यदि किसी क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं वहाँ पे बता दूंगा। फिर थायोसल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला पूछा है, तो थायो वर्ड का मतलब होता है इसमें सल्फर और सल्फर का बॉन्ड हो। ठीक है, तो आपको कोई ऐसा एग्जांपल ढूंढना है। तो H2S2O7 में आप ये देखो, तो सल्फर सल्फर बॉन्ड नहीं होता, इसमें भी नहीं होता, इसमें तो है ही नहीं और इसमें ही होगा, तो बचा XC। फिर XeOF2 में निम्न में से कौन सी ज्योमेट्री है, तो ज्योमेट्री देखो, XC के पास आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप खुद दिमाग लगाओ। ठीक है, तो ऑक्सीजन एक है तो उसने एक अपना ले लिया, 2 क्लोरीन है उसने ले लिए, बचे आपके पास 2। ठीक है, तो ये आपके पास किस शेप में आएगा, देखो ये शेप में आएगा आपके पास में एक प्लेन से ऊपर हो जाएगा। देखो XC है, एक बार मैं बना लेता हूँ। फिर उसके बाद में ये सॉल्व आपके सामने ही कर रहा हूँ मैं, इसको पहले से सॉल्व करके नहीं रख रखा हूँ। ठीक, T शेप। उसके बाद में कितने लोन पेयर हो गए इसमें, तो लोन आपके पास एक तो हो गया ऑक्सीजन। फ्लोरीन कितने हो गए, तो फ्लोरीन हो गया आपके पास 2, तो फ्लोरीन हो गया आपके पास 2। तो XeOF2 की ज्यामिति निम्न में से कौन सी होगी, तो देखो इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो आप सबसे पहले। तो फ्लोरीन एक हो गया और फ्लोरीन एक हो गया, और एक लोन पेयर ये हो गया और एक लोन पेयर ये हो गया। तो आपके पास 1 2 3 4 5 sp3d आएगा। तो sp3d में आप ये देखो, पायरामिड 2 तो लोन पेयर होगा और 3 बॉन्ड हो गए, तो ये आपके पास T शेप में कन्वर्ट हो जाएगा, तो T आएगी इसकी शेप। ठीक है, ज्योमेट्री में। फिर उसके बाद देखना, कौन सा हेलोजन में उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है, तो क्लोरीन के अंदर होती है, आपको ये भी बात याद रखनी है। ठीक, क्रोमियम+3 का कॉन्फिग्रेशन, तो क्रोमियम+3 देखो 3d5 4s1 कॉन्फिग्रेशन होता है इसका। ठीक, अब +3 का मतलब है 3 निकल गए, तो एक इसका निकल गया और 2 उसके निकल गए, तो क्या बच गया, 3d3 बच गया।
क्लियर है? तो कॉन्फिगरेशन आपके पास ही आ जाएगा। Fe+3 आयन का रंग कैसा होता है? तो ध्यान रखना, ये आपके पास में Fe3+ है ना, तो Fe3+ देखो लाल भी नहीं होता, पीला भी नहीं होता, हरे कलर का मिलेगा आपको ये, ठीक है, फेरिक, क्योंकि फेरिक आयन है, ठीक। उसके बाद में आवर्त सारणी में किस ब्लॉक में सबसे ज़्यादा हल्की संकुल बनाने की प्रॉपर्टी होती है? सबसे ज़्यादा हल्की संकुल, ईजिली फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, विच ब्लॉक ईजिली। अब देखिए इंग्लिश और हिंदी में दोनों में से क्वेश्चन में गड़बड़ है। द एलिमेंट ऑफ विच ब्लॉक ऑफ पीरियोडिक टेबल ईजिली फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कौन सा आसानी से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, जबकि इसमें देखो उल्टा लिखा हुआ है, जल्दी संकुल बनाने का यौगिक है, ज़्यादा जल्दी, तो ज़्यादा जल्दी वैसे डी ब्लॉक में होती है, ठीक है। फिर उसके बाद में मोर सॉल्ट किस तरीके का लवण है? तो ये आपके पास को पता होना चाहिए आपको, डबल सॉल्ट है ये, ठीक। फिर उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट, एसीटोनाइट्राइल का फॉर्मूला क्या है? एसीटोनाइट्राइल, तो एसीटो का मतलब है CH3 C डबल बॉन्ड O CN, ठीक है, तो ये आपके पास एसीटोनाइट्राइल का फॉर्मूला है। फिर उसके बाद आ जाओ, निम्न में से कौन सा उभयतंतुक लिगेंड नहीं है? तो देखो सल्फेट जो होता है ये उभयतंतुक या बाइडेंटेड लिगेंड नहीं है, एम्बिडेंटेड नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद में एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करने पे कौन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाता है? तो कौन बनाता है? मैग्नीशियम, बहुत आसानी से बना लेता है, RMGX जिसको आप बोलते हो। वुड्स रिएक्शन द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो ये मैं क्वेश्चन कई बार आपको बता चुका, मीथेन इम्पॉसिबल है, क्योंकि मिनिमम 2 एल्काइल ग्रुप होते हैं इसमें, ठीक है ना, RH+RX, तो एक कार्बन का तो प्रोडक्ट बनना इम्पॉसिबल है, ठीक। फिर उसके बाद देखो आइडोफॉर्म टेस्ट किसके लिए नहीं है? तो आइडोफॉर्म टेस्ट देखो हमेशा याद रखना उसके लिए होता है जहाँ अल्फा मिथाइल ग्रुप हो, है ना, तो अल्फा मिथाइल ग्रुप आप चेक करो, एसीटोन में है, कौन सा नहीं देगा? तो ये तो देगा इथेनॉल ब्यूट 2 ऑन, ये भी देगा क्योंकि ब्यूटेन 2 ऑन में, पेंटेन 3 ऑन, इसके पास में अल्फा मिथाइल ग्रुप नहीं है, यही नहीं देगा। इथेनॉल भी देगा क्योंकि इथेनॉल को जब आप ऑक्सीडाइज करोगे ना तो ये इथेनॉल बन जाएगा, ठीक। और जब फिर ये क्या करेगा कि इसके पास अल्फा मिथाइल ग्रुप आएगा तो ये देगा, बट पेंटेन 3 ऑन नहीं देगा क्योंकि इसके पास में बगल में CH2 ग्रुप है। फिर कौन सा ऐसा अल्कोहल, कौन सा टेस्ट है जो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में डिफरेंस करते तो ल्यूकास रिएजेंट है। फिर डाउ प्रोसेस का मेन प्रोडक्ट क्या बनता है? ठीक है, तो फिनॉल, ठीक है, 623 के ऊपर लगाते हैं इसको। अशाखित एल्कीन है ना, नॉन ब्रांचिंग ओजोनियम बटन द्वारा क्या बनता है? ठीक है, नॉन ब्रांच्ड मतलब ब्रांचिंग नहीं है, आपके पास एक एल्कीन है, जो नॉन ब्रांच्ड है इसका मतलब ये है कि आप इसको जब तोड़ोगे ना तो आपसे एल्डिहाइड ही बनेगा, क्योंकि कॉर्नर के ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप होगा। आपको पता है एल्डिहाइड हमेशा टर्मिनल फंक्शन ग्रुप है। कॉपर ब्रोमाइड द्वारा किस तरीके के अमीन बनाते हैं? तो प्राथमिक बनते हैं, ध्यान रखना, ठीक। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है? तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड होता है, ठीक है, बी ऑप्शन जो इसका। फिर उसके बाद में पेप्टाइड संरक्षित होते हैं, तो ये सब मैंने आपको केमिस्ट्री के आंसर की बता दी। यदि आपको बायोफिजिक्स की भी आंसर की चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं वहाँ से आपको सॉल्व करके बता दूंगा। अब बात कट ऑफ की, तो कट ऑफ क्या है? जनरल OBC की जो कट ऑफ है वो 75 नंबर रहने वाली है। OBC की जो कट ऑफ है जनरल की बता दी 75, OBC की 66 to 70 मार्क्स, ठीक है, SC ST की 65 नंबर, ठीक, EWS की 68 और MBC की 60। यदि आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो 100% आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी, ठीक। यही बताने के लिए वीडियो बनाया था, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको कोई डाउट हो किसी आंसर में तो बता देना, मैं वहाँ पे कंप्लीट क्लियर कर दूँगा उसको। बाकी जो बोनस वाले हैं वो बोनस के लिए रहेंगे, क्योंकि जिनके आंसर ही नहीं ऑप्शन में ही नहीं है तो फिर आप कैसे निकाल सकते हो, लेकिन कई यूट्यूब वाले उनको डाले जा रहे हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग तब तक।